तो क्या सच में सिर्फ 5 शासकों ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया? एक पॉपुलर वीडियो तो कुछ ऐसा ही दावा करता है। चलिए, इसके जो मुख्य दावे हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। इस वीडियो की शुरुआत ही सीधे सीधे इसी बड़े दावे से होती है। ये एक ऐसी बात है जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर ये कौन से योद्धा थे और उन्होंने ऐसा क्या किया? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस सोर्स का मेन तर्क ये है कि ये जो 5 मुस्लिम शासक थे, ये सिर्फ जंग जीतने वाले राजा नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक अखंड भारत का सपना पूरा किया, जिसकी सरहदें अफगानिस्तान तक थीं और जो दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर था। इस कहानी को शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य से, और इसमें 2 बड़े नामों पर खास तौर से जोर दिया गया है। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है औरंगजेब का। सोर्स के हिसाब से उन्होंने करीब आधी सदी मतलब 50 साल तक राज किया, अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान तक फैलाया और उन्हें इतिहास का सबसे इंसाफ पसंद शासक भी बताया गया है। अब औरंगजेब के समय की आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाना है ना, तो इस नंबर को देखिए। सोर्स का दावा है कि उस वक्त पूरी दुनिया की 25% दौलत यानी 1/4 हिस्सा अकेले भारत के पास था। इस दौलत का स्केल समझाने के लिए सोर्स इसकी तुलना करता है फ्रांस के मशहूर राजा लुई 14वें से, और दावा यह है कि औरंगजेब की कमाई उनसे 10 गुना ज्यादा थी। जरा सोचिए। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। सोर्स के मुताबिक औरंगजेब ने समाज सुधार भी किए, व्यापार को बढ़ावा दिया और कई सैन्य जीत भी हासिल की। मतलब एक मल्टी डायमेंशनल विरासत बताई गई है उनकी। अच्छा, अब आते हैं बाबर पर। सोर्स के मुताबिक इन्हें मुगल साम्राज्य का संस्थापक बताया गया है, वही साम्राज्य जिसके बारे में दावा है कि उसने 400 सालों तक राज किया। सोर्स कहता है कि बाबर अपने साथ 3 ऐसी बड़ी चीजें लेकर आए जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1. मुगल वंश, 2. जंग में पहली बार बारूद का इस्तेमाल, और 3. रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत। अब देखिए, मुगलों से पहले भी भारत में ताकतवर सुल्तानों का राज था। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और 2 और अहम किरदारों को देखते हैं। तो अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की। सोर्स का दावा है कि उन्होंने भारत की पहली मिसाइल बनाई, जिसकी वजह से भारत दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर बन गया। इसी सोर्स के हिसाब से टीपू सुल्तान ने भारत की पहली नेवी यानी नौसेना बनाई। जरा सोचकर देखिए, 72 तोपों वाले 20 बड़े और 62 तोपों वाले 20 छोटे युद्धपोत। उस जमाने में ये एक जबरदस्त ताकत रही होगी। मिलिट्री ताकत के अलावा सोर्स टीपू सुल्तान को आर्थिक रूप से भी बहुत पावरफुल बताता है। दावा है कि वो न सिर्फ भारत के सबसे अमीर इंसान थे, बल्कि उनका राज्य मैसूर सिल्क प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में सबसे आगे था। अच्छा, अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो सीधे सोर्स से आता है, इतिहास के सबसे खूंखार माने जाने वाले मंगोल, आखिर वो भी किससे डरते थे? तो सोर्स के मुताबिक इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। उन्हें पहला भारतीय योद्धा बताया गया है जिसने मंगोलों को इतनी तगड़ी हार दी कि वो उनसे खौफ खाने लगे। खिलजी की मिलिट्री पावर का अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 5 लाख से भी ज्यादा सैनिक। 5 लाख! सोर्स का दावा है कि ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। सोर्स एक और बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि खिलजी की टैक्स और महंगाई को कंट्रोल करने की नीतियां इतनी असरदार थीं कि उनके कुछ सिद्धांत आज भी इस्तेमाल होते हैं। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी शासक पर, जिन्होंने सोर्स के अनुसार भारत की बुनियाद को मजबूत करने वाले कई काम किए। ये हैं शेर शाह सूरी। सोर्स के मुताबिक वो बाबर के सेनापति थे, लेकिन उन्होंने मौका देखकर अपना सूरी वंश शुरू किया और कुछ समय के लिए मुगलों को सत्ता से हटा भी दिया। सोर्स शेरशाह सूरी को 3 ऐसे बड़े कामों का श्रेय देता है जिनका असर आज भी दिखता है। भारत का पहला हाईवे यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, भारत का पहला डाकघर और हमारी आज की करेंसी रुपया की शुरुआत। तो इन 5 शासकों की कहानी सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि सोर्स वीडियो का आखिरी निष्कर्ष क्या है? सोर्स का फाइनल आर्ग्यूमेंट ये है कि इन 5 शासकों ने मिलकर भारत को एक सुपर पावर बनाने की नींव रखी, जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। तो ये थे उस सोर्स वीडियो के मुख्य दावे, लेकिन ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम इतिहास को आखिर समझते कैसे हैं, और क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि इतिहास की कहानी सुना कौन रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।